presented by V-Guard. ये आलू देखिए बोरियां रखी हुई हैं। एक इसमें बेसमेंट है और 5 इसके ऊपर है। पूरा कोल्ड स्टोर इसी तरह से बना हुआ है। ये रैक है और एक रैक ये बनी है यहाँ से खंबे की दूरी में। मैं जानता हूँ फुरमान साहब लगभग 65-70 पैकेट आ जाते हैं। अगर इसको नीचे ले जाएंगे आप, जीरो पे ले जाएंगे ना, तो ये फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें बर्फ जम जाएगी। अच्छा, जीरो पे तो आप भी जानते हैं कि बर्फ जम जाए किसी चीज़ पे तो वो आलू खराब हो जाएगा। हम आगरा में हैं। आगरा की एक पहचान ताजमहल है और खेती बाड़ी के लिहाज से देखो तो यहाँ का आलू बड़ा चर्चा में रहता है। सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार यहाँ होती है। अब ज़्यादा आलू होगा तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ आपको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज नज़र आएंगे। तो आज आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता है, कैसी मशीनरी होती है, कितना पैसा लगता है, और आपको कोल्ड स्टोरेज लेना है तो क्या करना पड़ेगा। तो एक कोल्ड स्टोरेज हम आए हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज का नाम क्या है भाई साहब? JRISN कोल्ड स्टोरेज, नगला दमाली, खंदौली, आगरा। अच्छा, और ये भाई साहब हैं इन्हीं का कोल्ड स्टोरेज। आपका क्या नाम है? श्याम बहादुर सिंह चौहान मेरा नाम है। अच्छा, और निवासी में इसी गांव का हूँ, नगला दमाली का। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज कब लगाया आपने? ये 2008 में लगाया था साहब। 2008 में लगाया था। अच्छा, थोड़ा मुझे सिखाइए, समझाइए कैसे पूरा होता है। ये जो बारिश से हो रही है इस तरफ मशीन में, ये क्या चीज़ है? ये इसमें अमोनिया जो पाइप दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें अमोनिया घूमती है। हर पाइप में इस तरह से घूम रही है और उसको ठंडा करने के लिए पानी की वर्षा हो रही है। अच्छा, तो वो ठंडी हो जाती है। अंदर जब जैसे आपने एसी को भी देखा होगा, बाहर गर्म हवा निकलती है, तो यही गर्म वाली चीज़ इसको हम ठंडा कर रहे हैं। अच्छा, और ठंडा करके वो फिर अंदर जो है ठंडी पहुँच रही जो है। आपने एसी का जिक्र किया, तो क्या कोल्ड स्टोरेज का बड़ा एसी मान लिया जाए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। बड़ा फ्रिज कह लीजिए या बड़ा जो है एसी कह लीजिए। अच्छा जी, थोड़ा अंदर ही मशीनरी हमको दिखाइए, बताइए प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है। देखिए ये हमारी जो मेन मशीन तो ये होती है। अच्छा, हाँ, ये विभिन्न कंपनियों की आती है और ज़्यादातर मैं की जानता हूँ 70% ये किर्लोस्कर कंपनी की ज़्यादा लग रही है। किर्लोस्कर की? जी जी। अच्छा, आपकी किर्लोस्कर की है? हाँ, हमारी किर्लोस्कर की है। अच्छा, और ये मशीन इंडिया, मेड इन इंडिया रहती है कि बाहर से कहीं से आती है? मेड इन इंडिया है, बेस्ट है। और ये इसमें नई टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी। अच्छा, पहले क्या नई टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे एसी जैसा ही सिस्टम, एक यूनिट होती है, यूनिट के द्वारा ठंडा होता है। और पहले हमारे बंकर के द्वारा होता था कि जैसे फ्रिज में जो पाइप घूमते हैं ना, उसमें बर्फ जम गई, उस पर पंखा लगा दिया। और इसमें क्या है कि यूनिट है एसी जैसी अंदर लगी हुई है, वो ठंडा कर रही हैं। अच्छा, इसमें LPR भी लगा हुआ है। ये जो बड़ा सा लगा है सिलेंडर से, ये क्या सिलेंडर सा, ये LPR है। तो LPR माने क्या हुआ? LPR की लो प्रेशर रिसीवर। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं। अच्छा, इंजीनियर साहब है साथ में, बहुत बढ़िया। तो क्या इसका काम क्या होता है भाई साहब? ये लिक्विड को ठंडा करता है। अच्छा, लिक्विड ठंडा होगा तो अंदर कूलिंग जल्दी आएगी। अच्छा, थोड़ा हमको विस्तार से समझाइए, आसान भाषा में, एक आम आदमी समझना चाहे तो कैसे करें। जैसे ये मशीनें रखी हुई हैं, दिख रही हैं पूरा, इसके बारे में बताइए थोड़ा हमको। आप ये छोटी सी मोटर दिखाइए, इधर दिखाइए। इसकी वो 5 हॉर्स पावर की है। 5 हॉर्स पावर की हम मोटर लेने लगेंगे तो ज़्यादातर बिगाल में 15,000 रुपये की आ जाएगी। जबकि इसकी खुद की कॉस्ट एक की जो है लगभग 1.5 लाख रुपये है। अच्छा, हाँ, एक ही मोटर की कीमत। ये बर्फ सी जमी हो रही है, देख रहा हूँ मैं इनके ऊपर। हाँ, बर्फ़ जो है, ये मशीन चलती है तो ये बर्फ़ जमती है। अच्छा, ऐसी बर्फ़ अंदर जमती है जो है। अच्छा, हाँ, ये पूरी मशीनरी है और अंदर पूरा मान लीजिए वो फ्रिज का अंदर वाला जो हिस्सा रहता है। बिल्कुल, जो ऊपर फ्रीजर होता है ना, ऐसे ही ऊपर फ्रीजर वाला और सबसे टॉप पे इसमें भी है। जैसे फ्रीज में ऊपर होता है तो इसी तरह इसमें भी टॉप पे ही फ्रीजर है। अच्छा, और नीचे कूलिंग करता है वो। ठीक है, तो यहाँ से काम शुरू होता है। ये मशीन पूरी लगी हुई है, तो मशीनें लगी। तो अभी ऑन है मशीन ये? हाँ, सभी ऑन है। आवाज़ नहीं कर रहा है? आवाज़ नहीं करता है? नहीं, साउंड लेस कम है आवाज़ तो। आवाज़ तो करते हैं पर साउंड कम है। अच्छा, ये नई मशीनरी है? नई मशीनरी है इसलिए कम है। थोड़ी सी आवाज़ भी आती है, ऐसी नहीं है कि आवाज़ नहीं आए। जी, प्लांट चालू है और अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे सबसे ज़्यादा जिज्ञासा तो इसको देख के यही है, थोड़ा कुछ दिखाते बताते चलिए। ये तो अमोनिया का साइकिल है कि ये कंप्रेसर खींचता है अंदर से और ये डिस्चार्ज करके कूलिंग यूनिट को देता है जो बाहर चल रही है हमारे, जिसको कंडेंसर बोलते हैं। और वहाँ से फिर ठंडा होकर के ये रिसीवर में आता है, जहाँ इस स्टॉक होती है। स्टॉक से फिर जो है ये कूलिंग यूनिट में आती है, LPR में यहाँ, और वो ठंडा होती है। अच्छा, यहाँ से ठंडा होकर के जब वो अंदर जाती है तब वो और जल्दी टेम्परेचर डाउन होता है उससे। कितना टेम्परेचर होता है अंदर? अंदर चल के देख सकते हैं हम लोग क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए दिखाइए जी। ये तो हो गई मशीनरी।
मशीनरी को अगर देखें तो जिज्ञासा मन में आती है कितना खर्चा आता होगा इस मशीनरी में। ये ट्रांसफर वो रखा हुआ है, जनरेटर है, जनरेटर रखा हुआ है। तो इसकी मैं जानता हूँ 250 kVA का है पुरमे साहब, 250 kVA का। तो 250 kVA का एक गांव की पूरी लाइट को जला देगा ये। अच्छा। हाँ हाँ, पूरे गांव की, कि कितनी बड़ा गांव हो उसको जला देगा। ये ट्रांसफार्मर रखी हुई है 400 kVA का है। तो क्या आप लोग को अलग से लेना पड़ता है पूरा कनेक्शन? हाँ, ये निजी होता है साहब हमारा। अच्छा। हाँ, केवल बिल भी ज़्यादा आता होगा? बिल कितना ज़्यादा बिल आता है इसका? बिल साहब इसका जो है कॉमर्शियल जो होते हैं वही यूनिट लगते हैं। अच्छा। होम यूनिट वाले नहीं लगते हैं। ये महंगा पड़ता है। अमूमन कितना आता है बिल आपको महीने का? इस महीने का आया था एक कोल्ड स्टोर का 7,25,000 रुपये आया है और एक का 775 आया है। अच्छा। 775 इसका आया, 725 उसका आया। नई यूनिट वाले का कुछ ज़्यादा आता है। अच्छा। ये चलिए एक बार हमको अंदर चलते हुए दिखा दीजिए, और साथ साथ बिल्कुल बारिश से हो रही है हाँ, बारिश के से आनंद हो रहा है इसमें। क्योंकि हवा बहुत चल रही है ना, इस वजह से। तो ये पानी नुकसान तो नहीं करता है? नहीं 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 नहीं, ये प्योर पानी है, सादा पानी है, जैसे घर में पानी होता है। हाँ। और ये ट्यूबवेल से उससे ही भरे जाते हैं, ग्राउंड वाटर वाला है, नुकसान वाला बात कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग रास्ते में जब चल रहे हैं थोड़ा इस बारे में भी बात कर लें जी। कि भाई मान लीजिए अगर किसी को कोल्ड स्टोरेज लगाना हो तो कितना खर्चा आता है, प्रोसेस क्या होता है, सरकार के किस विभाग के पास जाना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अप्रूवल लेने पड़ते हैं? देखिए, उद्यान विभाग से मुख्यतः इसका लाइसेंस बनता है। वहाँ से ही अलग अलग तरह की एनओसी मिलती हैं। पर्यावरण विभाग से भी लेनी पड़ती है एनओसी, फायर वालों से भी लेनी पड़ती है। फायर की जब यूनिट हम सब लगाएंगे, जैसे सामने आपको दिखाई दे रही है जी। तो फायर की ये लगे हुए हैं सिस्टम, पूरा यूनिट। तो कई डिपार्टमेंट हैं, सबसे 11 डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से हमें लेनी पड़ता है लाइसेंस। अच्छा। हाँ, लाइसेंस के लीजिए, एनओसी ले ली, लाइसेंस नहीं कहेंगे, लाइसेंस तो हम उद्यान विभाग से ही लेते हैं। अच्छा। कितना खर्चा आता है लाइसेंस प्रोसेस में? वो कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है, इसमें कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है कि इसमें हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से हो जाता है? आराम से हो जाता है और प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी? जी। कितनी सब्सिडी देती है? ऐसा है, जो मुख्य लागत का जो है 35% मिल जाता है। 35% मतलब कितनी पूरी लागत कितनी होती है? लगभग इसकी आप मान के चलिए 8 करोड़ के आसपास है। 8 करोड़। तो 8 करोड़ में 35%? 8 का 35 नहीं, उसमें अधिकतम भी इन्होंने रखा है। अधिकतम उन्होंने 1,40,00,000 से अधिकतम नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, अगर इससे मिनिमम है, जैसे इसमें 50 लाख रुपए मिल रहा है, तो मिनिमम फिर वो 35% मिल जाएगा। अधिकतम सीमा भी उन्होंने रख दी है। अच्छा। मतलब 1,40,00,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है? हाँ, जैसे मैंने बनाया तो मैंने 1,37,00,000 की ली, सब्सिडी ली मैंने, और मुझे आराम से मिली, कोई ऐसी बात। बाकी पैसे इकट्ठा कैसे हुआ? बाकी देखिए, लोन वगैरह होता है? लोन हो जाती है, लोन मोस्टली 50% से हो जाती है, 50 से 60 भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब 50 से 60% लोन हो गया जी। और सब्सिडी उसी में होती है? सब्सिडी नहीं, सब्सिडी मिलती है सब्सिडी हट के बाद फिर लोन होता होगा उसमें? सब्सिडी मिलती है साहब, जब हमने लोन लिया ना उसमें एडजस्ट हो जाती है, हमें कैश में नहीं मिलती है, अच्छा। ना हमारे खाते में आती है। वो 3 साल की लॉकिंग मतलब एक पीरियड रहता तरीके है। से जो बैंक का लोन है वो करीब, मतलब आप बता रहे हैं कि 1,40,00,000 तक चुका देती है सरकार? जी जी, हाँ, वो बाकी आपको चुकाना है? जी जी, बार ये सिस्टम है इनका, जो है गवर्नमेंट बहुत बड़ा हाथ है। में कितना पैसा होना चाहिए? हाथ में साहब जमीन से अलग की बात है मेरी, ये 7 से 8 करोड़ की। हाँ। ऐसा नहीं है कि ज़मीन इंक्लूड है इसमें। जमीन तो कहीं कहीं बहुत बहुत महंगी है, कहीं सस्ती है, तो मेरी ज़्यादा महंगी ज़मीन में नहीं है कुल इसको, तो इस हिसाब से ये अलग अलग चीज़ें हैं। लागत बिल्डिंग की और मशीनरी की लगभग 7.5-8 करोड़ रुपए आ जाती है। एक बार अंदर चल के देख लेते हैं अंदर कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। मशीनरी तो हमने देख ली। देखिए, ये इसमें एयर कटर लग रहा है, ये अच्छा। ये ठंडक को बाहर नहीं निकलने देता है। अच्छा। ये आलू देखिए बोरियां रखी हुई हैं। और मैं अब हमको ऐसा, बिल्कुल अंदर आते हैं ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फ्रिज के अंदर आ गए हैं। तो कितना आलू आ जाता है आपके इसमें स्टोरेज? मेरे 1.5 लाख पैकेट आ जाते हैं। 1.5 लाख पैकेट आ जाते हैं? जी 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 जी। अच्छा, बड़ा स्टोरेज है। हाँ, ये गैल रहती है पल्लेदारों के लिए और एयर सर्कुलेशन के लिए। इसमें जैसे अभी हाइट है, हाइट के अलावा भी जो गैप है ना, तो वो एयर के लिए है। बैग तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, पर एयर रखते हैं इसमें। एयर जब तक घूमेगी अभी तो ठंडा होगा। अच्छा, मतलब थोड़ा गैप रखते हैं ताकि एयर मूव करती रहे, ठंडी हवा। ये देखिए, ये भी गैलरी इसीलिए है कि एयर सर्कुलेशन प्लस हमारे जो वर्कर हैं वो काम अच्छी तरह से कर सकें। अच्छा। ये है पूरा इसमें पैक है, आलू जितना आना था आ चुका है? हाँ हाँ, मेरे यहाँ 100% ही लगभग भर गया था ये कोल्ड स्टोर, अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो आलू की क्वालिटी भी चेक होती है, कैसा भी आलू ले लेते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा है, इसमें दागी आलू हम लोग नहीं लेते हैं। दागी आलू किसान लेके आता है तो उसको ग्रेडिंग करा के पुनः इसको दोबारा रखवाते हैं।
तो इसी तरीके के पूरे चैम्बर बने हुए हैं। हाँ, पूरा कोल्ड स्टोर इसी तरह से बना हुआ है। ये रैक है और एक रैक ये बनी है यहाँ से खंबे की दूरी में। मैं जानता हूँ फुरमान साहब लगभग 65-70 पैकेट आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, एक गैलरी में एक गैलरी या 68 पैकेट। 68 पैकेट आ जाते हैं। हाँ हाँ, और हर बोरी में 50 किलो है एक पैकेट। हर बोरी में 50 किलो है। टेम्परेचर कितना होता है इंजीनियर साहब इसका अंदर का? टेम्परेचर होता है 2 डिग्री इसमें हम लोग 2 डिग्री में खड़े हैं। सेल्सियस। पहाड़ी क्षेत्र में आके ऐसा लग रहा है। हाँ। 2 डिग्री सेल्सियस। तो इससे कम भी किया जाता है कभी कि 2 डिग्री एक मतलब फिक्स है कि इतना रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 डिग्री तक लाते हैं। हाँ। 1.5 डिग्री से नीचे नहीं लाते हैं। कर सकते हैं, चाहे तो हो सकता है और कम। हाँ, नहीं। अच्छा, क्षमता ही। ऐसा नहीं, क्षमता तो है, ये आलू खराब हो जाएगा। अच्छा, आलू के लिए भी टेम्परेचर तापमान तय है। तापमान तय है कि इतने में जो है 1.5 डिग्री में, 1.5 से 2 डिग्री में टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा आलू जैसा रखा है जैसा ही लगभग निकलता है। अच्छा, हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर इसको नीचे ले जाएंगे आप, 0 पे ले जाएंगे ना, तो ये फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें बर्फ जम जाएगी। अच्छा, 0 पे तो आप भी जानते हैं कि बर्फ जम जाए किसी चीज पे तो वो आलू खराब हो जाएगा। अच्छा, तो गीला नहीं होता इसके अंदर, टेम्परेचर ना ऐसा है। गीला वीला कुछ नहीं होगा। हाँ। हाँ, ये लॉट नंबर पड़े रहते हैं आप हाँ, ये कैसे होता है मतलब कैसे किस किसान का कैसे कैसे पहचान? देखिए, इस किसान के ये है 83। तो ये 83 जो है पैकेट नंबर है और ये उसका जो है लॉट नंबर है कोल्ड स्टोर का, कि ये इस लॉट नंबर में 1000 कितना पड़ा हुआ है, ये लॉट नंबर है इनका। अच्छा। हाँ, ये है। तो इस तरीके से इसको ढूंढेंगे केवल। तो उनको आप लोग कोई पर्ची दे देते हैं? हाँ, किसान को पर्ची मिलती है, रसीद मिलती है कोल्ड स्टोर की तरफ से। वो आपको ये कितने महीने के लिए होता है? ये सब 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक की आपकी जिम्मेदारी है, फिर तो ठंड आ जाती है। हाँ, ठंड उसके बाद ले जाकर अपने पास स्टोर करते हैं, बेचते हैं? नहीं साहब, उस समय फिर नई फसल आ जाती है। नई फसल किसान जो है अक्टूबर में लगा देता है। अब थोड़ा बाहर ही चल लेते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं जो फ्रिज के अंदर बंद हो गए हम लोग। ऐसा है ना कि मेंटेनेंस के लिए भी फिर टाइम नहीं रहता है। पूरे साल के लिए मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। ये सफाई है, मशीनों की भी रिपेयरिंग है, पूरा काम दुरुस्त करना पड़ता है पूरी साल के लिए कि कोई रुकावट ना हो। देखो, इंजीनियर साहब अपना पक्ष पूरा बता रहे हैं मजबूती से। तो भाई साहब, इसमें कितना किराया कैसे डिसाइड होता है, कितना लेते हैं आप लोग, कैसे होता है? किराया देखिए, महंगाई के हिसाब से लगभग 2-1 साल बाद 5 रुपये 10 रुपये पैकेट बढ़ जाता है। अच्छा, अभी कितना है इस वक्त, कितना है? देखिए, लास्ट ईयर हमने 1 से 25 रुपये लिया था पैकेट, 50 किलो एक पैकेट का। हाँ, इस बार क्या हुआ कि 1.5 रुपये 3 रुपये हमसे जो है पल्लेदार ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। और फुरबन साहब लगभग 5-10% हमने स्टाफ का भी बढ़ाया है। आप स्टाफ भी हैं, आप पूछ लिए, 10% हमने स्टाफ का भी बढ़ाया है। तो ये खर्चा हमारे इस पे वजन पड़ेगा, इसलिए 5 रुपये पैकेट इस साल हमने किराया बढ़ाने की 130 रुपये कर दिया। 130 कर दिया है। तो इस पर लेकर किसान आपत्ति तो नहीं कर रहे? देखिए, किसान सीधा आदमी है और भले हैं और परिवार के सदस्य जैसे हैं, न तो वो विरोध करते हैं और न उनके अहित में हम ऐसा कोई कार्य करते कि उनको भी बुरा लगे। हम आज 20 रुपये बढ़ाते तो उनको नुकसान वाली बात थी। हमारी लागत बढ़ी है तो उनको भी मालूम है लागत बढ़ी है। समझते हैं, इतना आपस में बातचीत चलती है। हाँ, बातचीत चलती है, कोऑर्डिनेशन चलता है। ये एक परिवार है साहब, हम इसको मान के चलें, हम परिवार के मुखिया हैं। अच्छा। और वो इस परिवार के सदस्य हैं, किसान नहीं है। तो हमें सभी परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और मैं खुद किसान हूँ तो किसान का दर्द और सब समझता हूँ। ये जैसे हमको एक पूरा आपने दिखाया, ये ऐसे कितने फ्लोर है इसमें? इसके 6 मंजिल है साहब। 6 मंजिल? जी। आप एक फ्लोर में प्लेन वाली में गए हैं, एक इसमें बेसमेंट है और 5 इसके ऊपर है। अच्छा, तो ऊपर जाने के लिए जीना ना बना हुआ? हाँ, जीना बना हुआ, लिफ्ट भी लगी है। लिफ्ट भी लगी है इसके अंदर? लिफ्ट लगी है। अरे गजब। हाँ, तो मतलब आपने बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं मॉडर्न बनाया है, जितना मॉडर्न हो सकता है। हाँ हाँ, मॉडर्न है साहब। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस समय तो ठीक ही है और इससे भी एडवांस आ गए हैं। और अब हम फ्रिज से बाहर आ गए हैं। अभी तो हम शिमला में थे। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त जज्बात बदल गए थे। हाँ हाँ हाँ, तो ये है साहब। तो 6 फ्लोर का पूरा रहता है? 6 फ्लोर है, का। और इसके अंदर आपने बताया बाकायदा लिफ्ट लगी हुई है, सारी चीज़, सारी व्यवस्था। बैग जो है यहाँ तक किसान लेके वो पल्लेदार लेके आएगा, उसके बाद हर मंजिल में उसको चढ़ना है ना, तो लिफ्ट पर रख के ही जाएगा वो। उसका काम लिफ्ट का है। और एक चीज़ और समझनी थी, जैसे कि कई बार हम देखते हैं किसान परेशान है या आलू फेंक रहा है, इस तरह खबरें आती हैं। ऐसे दौर में आप लोगों पर दबाव भी आता होगा कि रेट कम करो, रेट जो बढ़ा हुआ है, ऐसी चीज़ें? मैं बताऊँ, भाड़े में न आज रेट अच्छे मिल रहे हैं, 1100 से 1200 रुपये पैकेट बिक रहा है आलू। तब हमारा भी कोई बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है और जब फिकता है तब भी हमारा उतना ही बढ़ा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसान कहे, वो हमारा तो खर्चे के साथ पल्लेदारी मजदूरी है और अपना किराया ले रहे हैं। किराए में तो ना तो बढ़ेगा तेज़ी से, ना मद्दा से कटेगा। अच्छा जी। फेंकने वाली बात आती है, फेंकने वाली ये आलू जो फिकता है केवल 2 या 3% आलू फिकता है और 95, 96, 97% आलू खपत में चला जाता है। जो है उसमें
हमने कुछ साल पहले देखा था कि एमएसपी की डिमांड हो रही थी आलू पर कि हाँ इसमें भी कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, ऐसी बातें चलती। मैं इसकी क्लियर कर दूं, मैं किसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ। तो मैं किसान हूँ, तो देखिए एक कच्ची सब्जी है ये, सब्जी पे एमएसपी नहीं हो सकती। किसान ने सरकार ने तो 1.5 गुना गेहूं में भी कर दिया, बाजरा में भी कर दिया, मक्का भी। मैं भी मक्का और बाजरा करता हूँ। तो बाजरा में पहले हमारे 1100-1200 बिकता था, आज 2000 रुपये बिक रहा है, 2200 रुपये बिक रहा है। तो एमएसपी तो उसने सरकार ने बढ़ाई है, दलहन तिलहन में बढ़ाई है, सब्जी में कोई नहीं बढ़ा सकता। इस साल हमने आलू सस्ता बेचा है, इस साल हम इतना तेज़ बेच रहे हैं, खाने वालों को भी परेशानी हो सकती है। तो वो केवल हमारे उत्पादन के ऊपर डिपेंड करता है कि उत्पादन अगर कम आता है तो हमें पैसा अच्छा मिलता है, उत्पादन अगर अधिक आएगा तो फिर जो है हमें सस्ता बेचना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत हमें लॉस हो जाता है। ये है। और जैसे कि आपने बताया कि नवंबर तक यहाँ पर स्टोर रहता है, तो नवंबर के बाद कुछ महीने खाली भी रहता है। नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी और 2 महीने हमारा स्टाफ जो है काम करता है। इसमें जो है सर्विस होती है, 2 महीने चलती है सर्विस। हाँ 2 महीने चलती है, मेंटेनेंस है, बर्गे फंटी हैं, मशीनरी में सुधार होता है, मशीनें नई जो है इंजन बनते हैं और सब तरह की सर्विस होती हैं। कोई भी सर्विस के काम होते हैं सभी तरह से, और मेंटेनेंस तो कई तरह का है, सभी मेंटेनेंस हमें तैयार करना पड़ता है। इंजीनियर के भाई साहब भी करते हैं कि बाहर से और लोग भी आते हैं? नहीं, इंजीनियर यही हैं। अच्छा, यही मशीन आप भी पूरा संभालते हैं? नहीं, हाँ पूरा मेंटेनेंस का काम मैं ही देखता हूँ। तो आप कब से हैं ये कोल्ड स्टोरेज वाला काम कब से देख रहे हैं आप? मैं तो कोल्ड स्टोर बना है उसी साल से। कोल्ड स्टोर बना है उसी साल से। 2008 से। अच्छा, 2008 से ये जब बना है जब से। हाँ, और उससे पहले आप क्या करते थे? मैं पहले दिल्ली में था, जब भी फ्रोजन का काम करता था। अच्छा, मटर में था, मीट प्लांट में भी काम किया है, आलू में भी किया है, आज़ादपुर मंडी में। अच्छा, ये मतलब आपने इस धंधे से, स्टोरेज वाले से शुरू से जुड़े रहे हैं? सन 80 से मैं इसी से जुड़ा हूँ, कोल्ड स्टोर। तो आपने क्या पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी? हाँ, मैंने पॉलीटेक्निकल से रेफ्रिजरेशन से किया है। रेफ्रिजरेशन से आपकी पॉलिटेक्निक। उम्र भी पूछिए। क्या एज है आपकी? मेरी उम्र 70 साल है। अरे बहुत फिट है आप तो। 70 साल के इंजीनियर भाई साहब, देखिए आप लग ही नहीं रहा बिल्कुल। भाई साहब, मैं आधा घंटे से वही योगा करता हूँ। मैंने योगा बंद कर दिया था तो मुझे तकलीफ होने लगी। अच्छा। अब मैं 15 दिन से फिर योगा शुरू कर दिया है, तो फिर फिट हूँ मैं। और 6 मंजिल तक ऊपर नीचे दिन में 4 बार जाते हैं। लिफ्ट से जाते हैं कि? नहीं नहीं, लिफ्ट से नहीं। लिफ्ट से तो केवल आलू ही जाता था। हाँ। अब लिफ्ट से नहीं कोई जाता है, सब जीने से ही जाते हैं। और एक कमरे में नहीं, 4 कमरे में। अच्छा, चलिए, तो ये था पूरा प्रोसेस कोल्ड स्टोरेज का। आपने समझा, हमने हर पहलू कवर करने की कोशिश की, कैसे पूरा मशीनरी काम करती है, कैसे अंदर स्टोर किया जाता है, कितना पैसा लगता है, और अगर आपको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो भी प्रयास किया समझाने का भाई साहब ने। ऐसे और तमाम पहलू इलेक्शन के दरमियान जो हमें नई नई चीज़ें नजर आएंगी, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है। शुक्रिया।